हाय गाइस, वेलकम टू स्किल बुक कोचिंग क्लासेस। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर डेली एनालिसिस, जो कि है 29 दिसंबर 2021 का। ठीक है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी पहली न्यूज़ है मोनोपिरविर टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय 13 फर्म्स, कॉर्बोवैक्स कोवोवैक्स गेट EUA। ठीक है, EUA क्या है? आपका इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ठीक है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, जैसे कि ड्रग रेगुलेटर ने हाल फिलहाल में 3 कोविड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल है, और अभी हाल फिलहाल में दोबारा से केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो 3 अल्टरनेटिव और चूज़ किए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन उनको दिया गया, किसके द्वारा? ड्रग रेगुलेटर के द्वारा। ठीक है, पहला जो है आपका वो है मोनोपिरविर। ठीक है, दूसरा है आपका कॉर्बोवैक्स, और तीसरा है आपका कोवोवैक्स। ठीक है। ठीक है, ये जो है अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे, और इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि मोनोपिरविर है। ठीक है, ये बेसिकली एक वैक्सीन नहीं है, ये पिल है। ठीक है, मोनोपिरविर जो है वो एक पिल है, वो वैक्सीन नहीं है। इसके अंडर क्या है कि ये जो है पहले इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, मोनोपिरविर जो है, ये जो पिल्स हैं, ये पहले इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद अब इसको रीपर्पस किया गया है। ठीक है, दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस करके इसे कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोविड-19 के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉर्बीवैक्स है, जो किसके द्वारा बनाई गई है? हैदराबाद बेस्ड इंडियन फार्मा कंपनी, जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई। ठीक है, बायोलॉजिकल ई जो इंडियन फार्मा कंपनी है। ठीक है, इसके द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, ये क्या है? RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, ये पहली भारत की स्वदेशी RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो कोविड-19 के अगेंस्ट यूज़ करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की गई है वो है कोवोवैक्स। ठीक है, ये बेसिकली जो नोवावैक्स जो आई थी आपकी अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी फर्म के द्वारा। ठीक है, उसी को जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, समझते हैं कुछ इनके बारे में डिटेल में। ठीक है, जैसे कि आपकी पहली वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करी जा रही है? आपका हैदराबाद बेस्ड इंडियन फार्मा कंपनी जो है वो बायोलॉजिकल ई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें क्या किया जाएगा? जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, इसमें जो जैसे कि आपको पता है कि कोवैक्सीन में डेड वायरस का यूज़ किया गया था। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है डेड वायरस का यूज़ ना करके उसमें जो आपका फ्रैगमेंट्स है, ठीक है, उसके जो कुछ फ्रैगमेंट्स है वो यूज़ करे जाएंगे, किसके लिए? इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए उसके जो कुछ है फ्रैगमेंट्स यूज़ करे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है एक एस प्रोटीन भी है। ठीक है, जो कि हार्मलेस है, एक हार्मलेस एस प्रोटीन भी इसमें यूज़ करा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे ही जो आपका इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन को रिकॉग्नाइज़ करेगा, जैसे ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन को रिकॉग्नाइज़ करेगा, उसके बाद जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही आपको रियल इन्फेक्शन होता है, सपोज़ करो आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो आपको उससे आप सफ़र करते हो। ठीक है, तो ये जो है आपके एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्टिव हो जाएंगी और उस पर अटैक कर देंगी। ठीक है, तो ये जो है इसका जो एंटीजेनिक पार्ट है वायरस का, ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, एंड जो ये लाइसेंस के द्वारा हुआ ये है BCM, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन वेंचर। ठीक है, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन वेंचर। ठीक है, ये सब आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, एक तो ये कि प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, उसमें वर्क कैसे करेगी? ठीक है, एक इसमें हार्मलेस एस प्रोटीन है। उसके बाद ये इसका जो एंटीजेनिक पार्ट है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? टेक्सास चिल्ड्रंस हेल्थ हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाली लाइन। ठीक है, पर ये वैसे ही बता देते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है उस पर जो है मोर देन 80% जो है ये इफेक्टिव है। ठीक है, ये इसके ट्रायल्स में पाया गया है। उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज़ पे, सॉरी आपकी नेक्स्ट वैक्सीन पे। ये वैक्सीन नहीं, बेसिकली ये पिल है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मोनोपेरविर। ठीक है, ये बेसिकली पहले जो है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, ये किसके द्वारा कोलैबोरेशन में डेवलप की गई है? रिजबैक थेरापेटिक्स एंड मेरेक। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन में डेवलप की गई है? US फॉर्म रिजबैक
बायोथेरेपेटिक्स एंड मेरिक, ठीक है। ये पहले आपको बता दिया कि इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। दूसरा, इसमें जो है अभी अभी क्लियरेंस मिला है कि अडल्ट पेशेंट पे भी ये यूज़ करी जा सकती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में जो है वेरिएंट जो है वो जकड़ लेता है, मतलब शरीर को, मतलब ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह के उन अडल्ट में भी ये अब यूज़ करी जा सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे वायरस का जो जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, उस जेनेटिक कोड में एरर इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, किसी भी चीज़, जैसे वायरस है उसका जेनेटिक कोड है, उसमें एरर इंट्रोड्यूस करके उसका रेप्लिकेशन जो है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जब जो कोविड जो है, इसका सबसे डेंजर पार्ट क्या है कि ये जो है ना अंदर जाके बॉडी में जाके रेप्लिकेट होना शुरू कर देता था, ठीक है। रेप्लिकेट होने की वजह से ये क्या है, पूरी बॉडी को जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया करता था, ठीक है। तो ये जो है उस रेप्लिकेशन को रोकेगा। कैसे रोकेगा? जो उसका जेनेटिक एड्रेस है, ठीक है, उसमें जो है एरर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी वजह से जो रेप्लिकेशन है वो आपका कंट्रोल हो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है 200 mg की एक पिल होती है, 200 mg की एक पिल होती है, ठीक है। इसके लिए इंडिया में जो रिकमेंडेशन दिया गया है कि आपको कैसे यूज़ करनी है, जैसे इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग हिसाब है, ठीक है। तो इंडिया में कि इसको किस तरीके से यूज़ करनी है, इसमें 800 mg तक यूज़ किया जाएगा। कैसे? ट्वाइस डेली, ठीक है, दिन में 2 बार। और कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है इंडिया में 13 इंडियन ड्रग मेकर्स के द्वारा डेवलप करी जाएगी, जैसे कि आपका डॉक्टर रेड्डी, नेटको, MSN, हेट्रो, ऑप्टिमस, ऑर्बिंदो, माइलेन, सिप्ला, सन फार्मा, टोरेंट, BDR, स्ट्राइड, पुणे बेस, इनक्योर, सन फार्मा, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये यूज़ करी जाएगी। और ये अगले वीक तक जो है आपकी मार्केट में अवेलेबल हो सकेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे US ने क्लियरेंस दिया है कि जो है इसका यूज़ जो है 5 दिन से ज़्यादा ना किया जाए, ठीक है, 5 दिन से इसका ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, फॉर लॉन्गर देन 5 कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है, डिड नॉट एज ऑथराइज, ठीक है। 23 दिसंबर को इन्होंने US ने ये क्लियरेंस दिया था कि ये जो है 5 दिन तक यूज़ ना किया जाए। और जो 18 साल से कम के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उन पर ये यूज़ ना किया जाए, क्योंकि उन पे यूज़ करने से उनको जो है बोन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उनकी डेवलपमेंट में बोन्स कार्टिलेज की जो डेवलपमेंट है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर ये 18 साल से कम आयु के बच्चे पे जो है, ठीक है, ये यूज़ करी जाती है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जो है ये रिकमेंडेशन जो है अडल्ट्स के लिए भी होती है, अडल्ट्स के लिए भी दिया है, पर किन अडल्ट्स के लिए दिया है? जिनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 93% से ऊपर है, ठीक है, 93% से ऊपर है जिनका जो है ऑक्सीजन लेवल अडल्ट्स का, ठीक है, उन पे ये यूज़ करी जा सकती है, ठीक है, जिनमें जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर जो कोरोना वेरिएंट है कोई भी, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिवली उसमें जो है नुकसान पहुँचा रहा हो शरीर को, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे केस में यूज़ करी जा सकती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये आपकी है कोवावैक्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन है, ठीक है। आपको याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन है, जो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और डेवलप किसने करी थी? US बेस्ड फर्म किसने? नोवावैक्स ने, ठीक है। US बेस्ड नोवावैक्स जो है उन्होंने इसको डेवलप किया था। और मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है, जो कि क्या यूज़ करती है? रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, रिकॉम्बिनेंट नैनो टेक्नोलॉजी पार्टिकल यूज़ करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो स्पाइक्स पे जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो हार्मलेस कॉपीज़ हैं, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है किसमें? इंसेक्ट सेल में, ठीक है। इंसेक्ट सेल में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो है असेंबल कर दी जाती है, असेंबल हो जाती है इनटू अ वायरस लाइक नैनो पार्टिकल, ठीक है। वायरस की तरह, नैनो पार्टिकल्स की तरह ये असेंबल हो जाती है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करें, दोबारा से समझाया जाता है। जैसे कि हार्मलेस कॉपी जो है, ठीक है, वो यूज़ करी जाती है, ध्यान रखिए किसका? स्पाइक प्रोटीन का, ठीक है। और उसको ग्रो किस में किया जाता है? इंसेक्ट सेल में, ठीक है। ग्रो किस में किया जाता है? इंसेक्ट सेल में किया जाता है। उसके बाद जो है प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ये जो है नैनो पार्टिकल्स की तरह असेंबल हो जाती है, जैसे एक वायरस में होता है, ठीक है। इस तरीके से ये कंट्रोल करती है। और इसमें इम्यून बूस्टिंग कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट क्या नाम है? एडजुवेंट, ठीक है, एडजुवेंट, ठीक है। इससे पहले जो ये सेम टेक्नोलॉजी है ये HPV में यूज़ करी जाती थी और हेपेटाइटिस B में भी यूज़ करी जाती थी, ठीक है।
आगे उसके एफिकेसी के बारे में डाटा है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डाटा जो है कई बार चेंज होता रहता है, ठीक है, और ना ही ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद हाल फिलहाल में आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन दौरे पे चल रहे हैं, और योगी जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे पड़े हैं। सब नई नई स्कीम्स, नए नए योजना जो है इस टाइम पे अनाउंसमेंट करने पे लगे हुए हैं। तो ऐसी कुछ अनाउंसमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि 1 करोड़ टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स जो हैं वो बांटे जाएंगे, ठीक है, 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट्स जो हैं वो बांटे जाएंगे। कब? ये जो थे सुशासन दिवस पे, ठीक है, बांटे गए थे, ठीक है। कब? सुशासन दिवस पे। और ये कब था? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, जिसको हम गुड गवर्नेंस डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद इसमें क्या है कि 60,000 जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, ठीक है। साथ साथ जो है इसमें डीजी शक्ति पोर्टल और एक डीजी शक्ति अध्ययन ऐप, ठीक है, ये भी लॉन्च करी गई थी उस मौके पे, ठीक है। और इसमें क्या है, डीजी शक्ति अध्ययन ऐप में और डीजी शक्ति पोर्टल में जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वेलफेयर स्कीम है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन पोर्टल्स पे, इन ऐप पे प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स है, ठीक है, जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो सब भी फ्रीली इसमें अवेलेबल होंगे, ठीक है। क्या क्या? रिलेटेड गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एज वेल एज रिलेवेंट स्टडी मटेरियल, ठीक है। उस मौके पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये भी मौजूद थे। इनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, आपको याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन जो है वो कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि रूरल एरियाज़ में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ओके। इन्फोसिस टू प्रोवाइड 3900 फ्री प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें क्या है, जो यूपी डेस्को है, ठीक है, यूपी डेस्को फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि स्टेट में कोई भी स्कीम होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक आपका कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसके द्वारा जो है स्टेट में कोई भी स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करी जाती है, ठीक है। ये यूपी डेस्को और इन्फोसिस मिलकर, यूपी डेस्को और इन्फोसिस मिलके जो यूथ के लिए 3900 प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च करेंगे। वो प्रोग्राम जैसे कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उनके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को जो है ट्रेन किया जाएगा आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बने और ज़्यादा से ज़्यादा देश के सफलता में, सक्सेस में योगदान दे सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसमें कोर्सेज होंगे। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेदिक योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, ठीक है। तो ये कहा गया कि द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? ऑल आयुष मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो सॉरी ऑल आयुष जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं स्टेट्स के, वो सारे जो हैं इस आपके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। इसका नाम क्या है? आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है, जो किसके लिए होगा? आपका आयुर्वेदिक योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, ये जितनी भी चिकित्सक प्रणाली है, ठीक है, चिकित्सा की प्रणाली है जितनी भी ये सब, ठीक है, इनकी जो इनसे रिलेटेड जो कॉलेजेस होंगे वो जो है इस यूनिवर्सिटी के अंडर लाए जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। कैफे प्रोजेक्ट, Rajnath Singh inaugurated the 27 projects built by Border Road Organization on Tuesday, taking the tally of projects completed by it in one season to a record 102 projects, ठीक है। देखिए हाल फिलहाल में हमारे जो
राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 27 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बनाए गए थे उन्हें अभी अभी लॉन्च किया है, ठीक है। और ये टोटल टैली जो है वो कितनी पहुंच चुकी है अब, 102 पहुंच चुकी है, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लोगों को पता है जैसे कि चाइना बॉर्डर पे, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। और हर कोई मतलब इंडिया भी ये चाहता है कि वो चाइना के लिए वीक ना दिखे, और चाइना भी ये चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से दबाव बनाए, ठीक है। तो चाइना भी ये कर रहा है कि बॉर्डर एरियाज़ पे जो है सेटलमेंट्स बना रहा है, ठीक है, उस एरिया में लोगों की बसावट करना, ठीक है, अलग अलग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ठीक है, आर्मी के लिए बिल्ड करना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी इंडियन साइड भी अब क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, ताकि जो है हम ये ना लगे कि जो है हम जो है डर गए, ठीक है। उसके साथ साथ अलग अलग जैसे आर्मीज़ के लिए सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव के दौरान जो है 27 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी भी बिल्ड करे गए, किसके द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और साथ साथ 75 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैफ़े भी इसमें जो है सेटअप करे जाएंगे, जिसमें क्या होगा, फूड, पार्किंग, सिटिंग एरिया, सोविनर शॉप, मेडिकल इंस्पेक्शन, ठीक है, रूम्स, फोटो गैलरीज, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को बूस्ट किया जा सके, और आर्मी के फैसिलिटेशन के लिए भी ये किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कहा है कि इन टुडेज अनसर्टेन इन्वायरमेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट कांट बी रूल्ड आउट, ठीक है। किसी भी तरह की जो कन्फ्लिक्ट की जो गुंजाइश है वो रूल आउट नहीं करी जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। सच सिचुएशन मोटिवेट अस इवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन एरियाज़ की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो है हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें, वो हमारी स्ट्रेंथन रहे, क्या स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ भी हमारी स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड जो है अभी अभी बिल्ड किया गया है, ठीक है, चिस्मुले दैमचौक रोड, ठीक है। ये कहाँ पे है, ईस्टर्न लद्दाख में ये बनाया गया है। ये जो है 19,000 फीट पे बनाया गया है, और ये कहाँ से पास होगा, उमलिंग ला पास जो कि कहाँ पर है, सदर्न लद्दाख में, ठीक है। इसी के साथ ये जो 19,000 फीट पे जो बनाया गया रोड है, ये वर्ल्ड एज हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया है, ठीक है। चलते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज़ पे, पर्क्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड वॉइसेस फ्रॉम अ साइलेंस, ठीक है। जैसे कि आपको अभी बताया था कि रामनाथ गोयनका अवार्ड चल रहे हैं जो जर्नलिज्म से रिलेटेड होते हैं। इनमें उन लोगों का अवार्ड मिलता है जो जर्नलिज्म में किसी क्षेत्र में कोई खास काम करते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय होता है। तो इस कैटेगरी में द विनर ऑफ द पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट कैटेगरी इन डिजिटल मीडिया में जिनको अवार्ड मिला है, जो विनर घोषित किए गए हैं, वो हैं धीरज मिश्रा, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, द वायर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसमें जो सिमी पाशा है, ठीक है, उनको जो द वायर से बिलोंग करते हैं उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। अब इन्होंने किस तरह की स्टोरीज जो है लोगों के सामने रखी, किस तरह के जो कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ जैसे कि कुछ खास काम जो किया है वो किस तरह का किया है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि जो मिश्रा थे, ठीक है, कौन, धीरज मिश्रा, जो वायर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने आरटीआई के थ्रू ये पता लगाया कि जैसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे मिनिस्टर्स को, कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें कहा जाता है कि भाई जो आपको मिनिस्टर्स को अगर कहीं रुकना है, जैसे कि किसी की स्टेट में गए या किसी कंट्री में गए, तो ज़्यादातर जो है उन्होंने गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें लेनी चाहिए, ठीक है। पर वो क्या करते हैं कि प्राइवेट होटल्स बुक कर देते हैं, ठीक है। खर्चा अगर 10 का होगा तो 1000 का बता देते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्या है, इससे क्या है, गवर्नमेंट मशीनरी पे लोड पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की जो कहानी है, इस तरह की जो कवर करी है स्टोरी, वो इन्होंने कवर करी है, किसने, धीरज मिश्रा ने, ठीक है। इसमें क्या था कि जो कैग रिपोर्ट फ्लैगिंग द एमपीज हाई एक्सपेंसेस एंड गाइडलाइन दैट दे मस्ट स्टे एट गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज, ठीक है। जो कैग की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था जो एमपी के जो हाई एक्सपेंसेस है और गाइडलाइन है, जिसमें वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज को छोड़ के हाईली प्राइस जो प्राइवेट होटल्स हैं उनमें रुकते थे, ठीक है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने आरटीआई के थ्रू निकाली। 30 से 35 इन्होंने आरटीआई फाइल करी थी, ठीक है। वहाँ पे गए भी थे, मिनिस्ट्रीज़ में गए, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया। क्योंकि क्या है ना, आजकल आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में आरटीआई फाइल करते हो ना, तो वो क्या करते हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, पहले तो जवाब घुमा के देंगे, और जवाब घुमा के देने को वो इसको अपनी कला समझते हैं, ठीक है।
ये उनके लिए कला होगी, पर ये झूठ को छुपाना ये एक तरीके का गलत है, ये गलत तरीका है, ठीक है। उसके बाद एक और नया तरीका ढूंढ लेते हैं कि आप जो है ऑफिस आओ और डाटा कलेक्ट करो। ऐसा मैं पर्सनली भी देखा है मैंने ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने भी मिनिस्ट्रीज़ में जाके, कई जगह होटल्स में जाके ये जो है डाटा कलेक्ट किया था, ठीक है। और इसके बाद जो है ये इसका इतना नोटिसेबल इम्पैक्ट था कि लोकसभा का सेक्रेटेरिएट था, ठीक है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशूज़ करे थे कि भाई आप जो है मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन इशू करे थे कि आप जो है खर्चा कम करो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हो, ठीक है। आपको उंगली क्या पकड़ा दी, आप तो सर पे चढ़ने लग गए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी लिखी गई है वो पाशा के द्वारा, ठीक है, जिन्हें ब्रॉडकास्ट मीडिया में अवार्ड मिला है। इन्होंने 30 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री सामने लाए थे ये, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे कि आपको पता है कि जामिया मिलिया में, हाँ, जब पुलिस का इंटरफेरेंस हुआ था, ठीक है, 2019 में, दिसंबर 2019 में जब पुलिस का इंटरफेरेंस हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उनको गलत समझने लग गए थे, स्टूडेंट्स को गलत समझने लग गए थे, टीचर्स को गलत समझने लग गए थे, टेररिस्ट की तरह उन्हें ट्रीट करने लग गए थे, ठीक है। तो इस तरह की जो उनकी साइड की जो स्टोरी है, ठीक है, वो किसी ने नहीं जानी, ठीक है। तो इन्होंने पाशा ने क्या किया था, सिमी पाशा ने क्या किया था, उनकी साइड की जो स्टोरीज़ हैं, जो जामिया नगर में रहते हैं, दिल्ली में जो जामिया नगर है, जामिया कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास, उनकी साइड की जो स्टोरी है वो लोगों के सामने रखी कि भाई उनको कैसा फील होता है, ठीक है, उनके लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, कैसे लोग उन्हें ट्रीट करते हैं। तो ये सब जो है इन्होंने 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था, जिसकी वजह से इन्हें ब्रॉडकास्ट मीडिया में विनर चुना गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर बोर्ड बैंक में बलदेव प्रकाश को एमडी और सीईओ चूज़ किया गया 3 साल के लिए, ठीक है। अब ये कुछ स्कीम्स हैं, इनको जल्दी जल्दी देखते हैं। ये झारखंड से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इनके बारे में डिटेल में किसी और दिन पढ़ेंगे, पर हाल फिलहाल आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं कि क्या क्या ये स्कीम्स हैं। देखिए, सहाय, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में जो है काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, जो लेफ़्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया इम्पैक्टेड है। जैसे कि इसमें जो मेन एरियाज़ जो हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, जैसे सरायकाला, खारसावन, खुंती, चाईबासा, सिमडेगा, गुमला, ठीक है, ये इन 5 डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का दबदबा है, इम्पैक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा अवरोध आते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। वहाँ के यूथ जो है वो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो इन एरियाज़ में, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एरियाज़ में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, इनमें जो है सहाय स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि जो इन 5 डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले यूथ्स हैं उनको स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए, ठीक है, उनको अपनी स्पोर्टिंग कला, मतलब जो अपने खेल कूद की जो प्रतिभा है उसको दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा कि भाई जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर आकर, ठीक है, अपना जो है प्रतिभा दिखाएं, ठीक है, फ्रॉम पंचायत टू द स्टेट लेवल तक आप आएँ, ठीक है, उससे आगे भी जाएं, नेशनल लेवल पे भी जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएं, ओलंपिक में भी आएँ, ठीक है। तो इस तरह के जो है उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है किस किस स्पोर्ट्स के लिए, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इनकी स्कीम पे, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि जो आपकी एससी कम्युनिटीज़ हैं, एसटी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, दिव्यांग जो यूथ है, ठीक है, कौन कौन, एससी, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, दिव्यांग यूथ झारखंड के, ठीक है, इनको जो है सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड कराया जाएगा कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद का काम शुरू करे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बने, ठीक है, और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं। तो इस तरह के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो झारखंड गवर्नमेंट ने इनके लिए सब्सिडाइज लोन की जो है सुविधा प्रोवाइड करेगी। किसके अंडर, किस स्कीम के अंडर, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंडर, ठीक है। चलते हैं इनकी नेक्स्ट स्कीम पे, ग्रीन राशन कार्ड, ठीक है। ग्रीन राशन कार्ड के अंदर क्या होगा कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी से जो सिक्योरिटी एक्ट में जो एग्जम्प्टेड हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर नहीं आते हैं, उनको भी 5 किलो राशन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। 5 किलो राशन जो है, 5 किलो ग्रेन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, किसके थ्रू, ग्रीन राशन कार्ड के थ्रू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, नेक्स्ट स्कीम पे,
बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है। बिरसा हरित ग्राम योजना में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्टेनेबल ग्रीन लिवलीहुड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को फ्रूट ऑर्गर्ड्स, फलों के जो बागान होते हैं, फलों के जो आपके बाग होते हैं, वो जो है क्रिएट करके उन्हें दिए जाएंगे, उनके लिए क्रिएट करे जाएंगे, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ग्रीन सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, ठीक है, उन पे बेस वो अपनी जीवनचर्या चला सके। और ये जो है एम किसके लिए कर रहा है, 5 करोड़ फ्रूट सैपलिंग्स के लिए, ठीक है। किसके लिए, 5 करोड़ फ्रूट सैपलिंग्स जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, नेक्स्ट स्कीम पे। फूलो जनो आशीर्वाद अभियान, ठीक है। फूलो जनो आशीर्वाद अभियान के अंडर क्या है कि देखो ये जो है हदिया दारू, ठीक है, हदिया दारू, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो दारू बनती है ये चावलों से बनने वाली दारू थी, और रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे इस ऑक्यूपेशन में, ठीक है। तो इनको इस ऑक्यूपेशन से हटा के उन्हें एक अच्छा रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कराना, इस डायरेक्शन में जो झारखंड गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, किस स्कीम के अंडर, फूलो जनो आशीर्वाद अभियान में, ठीक है। इसमें जो है 15,000 वुमेन्स जो थी वो इंगेज थी किसमें, ये दारू बनाने में, जो कि रिस्पेक्टेबल एक ऑक्यूपेशन नहीं माना जाता, ठीक है। इसमें 15,000 जो वुमेन जो इंगेज थी उनको रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कराए गए, ठीक है, उनकी हेल्प की गई। तो और सेकंड फेज में जो है 3,381 वुमेन्स को ऐसा आइडेंटिफाई किया था जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलना था या मिला था, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट स्कीम पे, पशुधन स्कीम, ठीक है। पशुधन स्कीम के अंदर क्या है कि जैसे कि आप जो झारखंड के लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले हैं, ठीक है, झारखंड के लोग जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले हैं उनको इस स्कीम के अंदर, किसके अंदर, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंदर जो आपको मिल्क है, मीट है, एग है, ठीक है, इनके जो प्रोडक्शन है इनको ज़्यादा बूस्ट करना, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बूस्ट करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और इनकी प्रोडक्शन बूस्ट करना, ठीक है, ताकि जो है लोग जो है रूरल इकोनॉमी को जो बूस्ट करना है, ठीक है, उसमें एक अपना योगदान प्रदान कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ उनको एक अल्टरनेटिव सेफ लाइवलीहुड सॉल्यूशन देना, ठीक है, जिसमें जो है वो अपनी जो जीवनचर्या है वो निर्वाह कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, मारंग गोम के ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। इसके अंडर क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट को, जितनी भी कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटीज़ से जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करेगी कि आप जो है यूनाइटेड किंगडम मतलब जो ब्रिटेन है, ठीक है, उसमें जो है compete करिए, ठीक है, उसमें जो है अपनी पढ़ाई के लिए जाइए, हायर स्टडीज़ के लिए जाइए, उन्हें इस स्कीम के अंडर जो है उन्हें मोटिवेशन दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें हेल्प भी करी जाएगी ताकि वो जो है यूके जाके अपनी एजुकेशन परस्यू कर सके और अपने compete कर सके अच्छे लेवल पे, हायर लेवल पे उन्हें compete कर सके। तो इस स्कॉलरशिप में जो है उन्हें इस तरह का सपोर्ट दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, नेक्स्ट स्कीम पे, सॉरी, सोना सोबरान धोती साड़ी वितरण योजना, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि ये पीडीएस होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके आउटलेट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से राशन भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, उसमें उसके थ्रू जो है लोगों को साड़ी बांटी, जो औरतें हैं, ठीक है, उनको साड़ी बांटी गई है, ठीक है, और उनको क्लॉथ्स बांटे गए हैं ताकि जैसे रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज़ में क्या होता है कि लोगों के पास कई बार पहनने के कपड़े तक नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह की जो सुविधा है वो इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड कराई गई है कि जो लोगों को पीडीएस के थ्रू, पीडीएस जहाँ पे आउटलेट्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू लोगों को कपड़ा वितरण किया जाएगा, धोती साड़ी, ठीक है, तो ताकि जो लोग हैं एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी सके, ठीक है ना। चलते हैं आपके नेक्स्ट स्कीम पे, ओके, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, ठीक है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के अंडर क्या है कि जैसे जो लोग आपके ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, ठीक है, ओल्ड जो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको पेंशन देना किसके अंडर, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के अंदर, ठीक है, जिनको जो है बेनिफिट अभी तक नहीं मिल पाया है, ठीक है, किसी ना किसी कारण से जो है बेनिफिट नहीं मिल पाया है। और जो पहले की जो स्कीम थी वो बीपीएल फैमिली कार्ड्स पे आधारित थी, जिनके पास बीपीएल फैमिली कार्ड्स था, ठीक है, उन्हीं को ये स्कीम पेंशन की प्रोवाइड कराई दी थी। पर ये स्कीम ऐसी पहली आई है जिसमें जो है अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं भी है तो भी आपको
आप इस स्कीम के अंडर पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलते हैं आपका नेक्स्ट स्कीम पे। स्कीम है यहाँ, ओके, पलश ब्रांड। ठीक है, पलश ब्रांड, इसमें क्या है कि जो 65 सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो झारखंड में है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, उनको नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है वो बूस्ट कर सके और जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके कि जो है उनके करे हुए काम को जो है इज्जत मिल रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनको पैसा कमाने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो प्लस ब्रांड के अंडर जो है उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ताकि वो एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी सकें और साथ साथ रूरल इकनॉमी में भी अपना बहुत बड़ा एक योगदान प्रोवाइड कर सके, उसे बूस्ट करने के लिए। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होगा कि जैसे मल्टी क्रॉप फार्मिंग है, ठीक है, जैसे कि मल्टी क्रॉप, कई सारी क्रॉप्स एक साथ उगाना या फिर आगे पीछे क्रॉप्स उगाना, मल्टी क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, जैसे कि एक ग्राउंड में कोई एक किले में कुछ और क्रॉप, दूसरे किले में कुछ और क्रॉप। ठीक है, इस तरह की जो मल्टी क्रॉप फार्मिंग है इसको बूस्ट करना है इसके अंडर। ठीक है, और इसके साथ साथ फार्मर्स को लोन भी प्रोवाइड कराना। ठीक है, डेयरीज़ के लिए, फिशरीज़ के लिए, मल्टी क्रॉप कल्टिवेशन के लिए, वो सब क्या है इस किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा संभव हो पाएगा। समझे, चलते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज़ पे। वाइस एडमिरल पुनीत के बहल इज़ INA कमांडेंट। ठीक है, जो पुनीत के बहल हैं, ठीक है, वाइस एडमिरल जो हैं, उन्होंने कमांडेंट की पोजीशन उन्हें अपॉइंट किया गया किसके लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है NDA खड़गवासला के ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं IRCTC लॉन्च पैकेजेस टूर टू गुजरात गोवा। ठीक है, IRCTC ने हाल फिलहाल में गुजरात और गोवा के लिए 2 पैकेजेस, अलग अलग पैकेजेस जो हैं वो लॉन्च करे हैं। गुजरात के लिए लॉन्च किया है वाइब्रेंट गुजरात, और गोवा के लिए यूज़ किया है लॉन्च किया है ग्रेशियस गोवा विद हम्पी। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं गुजरात और गोवा के लिए। ठीक है, इसके अंडर क्या होगा कि गुजरात में जो है 10 नाइट्स और 11 डेज़ का ये पैकेज होगा, और गोवा के लिए इसमें 12 से 18, मतलब 6 नाइट्स और 7 डेज़ का ये पैकेज होगा। ठीक है, ये फरवरी 12 से 18 को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये IRCTC के द्वारा जो है ये 2 पैकेजेस लॉन्च करे गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 30 दिसंबर का करंट अफेयर एनालिसिस में। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।